सभी गेस्ट टीचर साथियों को नमस्कार। साथियों, वर्तमान समय में दिल्ली का हर एक गेस्ट टीचर परेशान है, चाहे वो किसी भी यूनियन से हो, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी विचारधारा को रखता हो। आप देख पा रहे हो कि अन्य सभी राज्यों में कहीं गेस्ट टीचर की पॉलिसी बन रही है, तो कहीं गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ रही है, कहीं गेस्ट टीचर के जॉब सिक्योर हो गए हैं, तो कहीं अन्य राज्यों में अन्य बेनिफिट्स गेस्ट टीचर्स ले रहे हैं। लेकिन दिल्ली का गेस्ट टीचर आज भी कंफ्यूज है, जानना समझना चाहता है कि आखिर दिल्ली के ही गेस्ट टीचर्स पर वो कृपा क्यों नहीं हो रही है, वो कृपा कहाँ अटकी पड़ी है। एक बाबा हुआ करते थे जो कहते थे कि गोलगप्पे माटी कृपा बरसेगी। क्या आपने गोलगप्पे नहीं खाए, बस इसीलिए कृपा अटकी पड़ी है? तो क्या दिल्ली के गेस्ट टीचर को किसी ऐसे बाबा की ज़रूरत है? साथियों, आपसे नम्र निवेदन है कि आपको किसी बाबा की ज़रूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन इस वीडियो की ज़रूरत वर्तमान समय में हर एक गेस्ट टीचर को ज़रूर है। कृपा भले बरसे या ना बरसे, लेकिन गेस्ट टीचर के सारे काम ज़रूर होंगे। इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस वीडियो को सभी गेस्ट टीचर तक ज़रूर शेयर करें। लेकिन उससे पहले आप समझें एक्चुअल में बात क्या है और कृपा कहाँ अटकी पड़ी है। अलग अलग संगठन बने, ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा है, सब लोग अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ संगठन के लीडर्स, गेस्ट टीचर का मानना है कि कुछ संगठन के लीडर्स पैसे खा करके डकार गए हैं, केस के नाम पे पैसा लूट रहे हैं, यानी कि लुटेरे हैं गेस्ट टीचर के संगठन के लीडर। अच्छा, दूसरे संगठन के लीडर क्या कर रहे हैं भैया? ये भी बीजेपी के दलाल हैं। बीजेपी इनको फंडिंग करती है, पैसा देती है और बस ये गेस्ट टीचर का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तीसरे संगठन को क्या कहते हैं लोग कि भैया ये तो सरकार के चमचे हैं, सरकार के अगल बगल घूमते हैं और सरकार जो कहती है वही करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या जिनको आप लुटेरे कह रहे हो, जिनको आप बीजेपी के दलाल कह रहे हो, जिनको आप सरकार के चमचे कह रहे हो, क्या आपने कभी इस तरह का कोई स्टेप लिया है? 1% को भूल जाइए कि किसी ने पैसे लूटे हैं, 1% को भूल जाइए कि किसी ने बीजेपी से या किसी सरकार से फंडिंग की है और फिर धरना किया हो। 1% भूल जाइए कि कोई सरकार के साथ भी मिला हुआ है। आप ये सोचिए कि क्या आपके कहने पे कोई 10-20 लोग भी आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं? आप एक बार कह के देखो कि भैया मैं केस लड़ रहा हूँ, मुझे पैसे जमा कीजिए। गारंटी है आपको 5 लोग पैसा नहीं देंगे। फिर आप कैसे कह सकते हो कि कोई पैसा लूट के ले गया, कोई लुटेरा है? भैया दम है अगले बंदे के अंदर, पैसा लिया है और छीना नहीं है, आपने खुद दिया है। आप मांग के देखो किसी से पैसे, कहाँ दिक्कत आ रही है वो समझना जरूर। दूसरे संगठन के लीडर्स को कहते हैं कि भैया ये तो धरना करते हैं, बीजेपी के दलाल हैं। भैया एक बात बताऊँ मैं, आप 20 टीचर्स को इकट्ठा नहीं कर सकते, बुला के देख लो। दम है तो बुला के देख लो। पिछले 4-5 महीने से गेस्ट टीचर्स के इतने सारे ग्रुप बन गए हैं, इतने सारे ग्रुप बन गए हैं, धरना करो धरना करो धरना करो, किसी में दम नहीं है। आप में दम है तो 20 गेस्ट टीचर्स खड़े करके देखो, नहीं आएंगे आपके साथ। लेकिन यार जिसके साथ आ रहे हैं ना, कुछ तो बात है उस बंदे में। सैल्यूट करना चाहिए आपको उस बंदे को कि जिसके साथ अन्य गेस्ट टीचर्स खड़े हैं। तीसरे संगठन वालों को कहते हैं कि ये तो सरकार के चमचे हैं, सरकार जैसे चाहती है वैसा करती है। भैया दम है ना, एक बार सरकार के अंदर घुस के जाओ। सरकार भी आप पर भरोसा ऐसे नहीं कर सकती है, जाके देखो। हर किसी के बस की नहीं है सरकार के साथ मिल करके काम करना, हर किसी के बस की नहीं है धरना करना। धरना करने के लिए जज्बा होना चाहिए, वो गेस्ट टीचर को इकट्ठा करने के लिए ना दम होना चाहिए और उनको हैंडल करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। ये हर किसी में नहीं हो सकती है। पैसे मांगना हर कोई मांगता है, लोग चंदा नहीं देते हैं दरवाजे पे, है ना। 10-20 रुपए के चंदा देने के लिए कई बार सोचते हैं लोग, दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। और आपने किसी ऐसे बंदे को पैसे दे दिए हैं, सोचो आप लुटेरे कह रहे हो उसे। अरे दम है उस बंदे में जिस पे आपने भरोसा किया। दिक्कत कहाँ आ रही है वो समझना जरूरी है। वर्तमान समय में साथियों समझ जाओ, अभी भी समय है, धीरे धीरे करके, वरना सारे निकलेंगे, निकल रहे हैं, निकल चुके हैं। और एक समय आएगा कि भैया संगठन भी नहीं रहेगा, ना कोई गेस्ट टीचर रहेगा, फिर कोसते रहना।
काफ़ी सारे गेस्ट टीचर ऐसे हैं कि जो सिर्फ कोसते हैं, ये लुटेरा है, बस नेगेटिव कमेंट भर दो, ये गेस्ट टीचर ये बीजेपी के दलाल हैं, बस कमेंट नेगेटिव भर दो, ये तो सरकार के चमचे हैं, बस नेगेटिव कमेंट भर के देखो। इस वीडियो में भी बहुत सारे ऐसे साथी जो कहेंगे कि भैया क्या करता है, बस वीडियो बना रहा है बस। भाई एक बात बताऊँ मैं आपको, ना किसी में कोर्ट केस के नाम पे 20 बंदों के पैसे मांगने का और पैसे लेने का दम है, ना किसी में धरना करने का दम है, और ना किसी में सरकार के साथ मिलकर काम करने में दम है। और दम है तो वीडियो बना के देख लो, कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है, कितना सोचना पड़ता है, कितना मेंटल प्रेशर होता है जब वीडियो बनाई जाती है। मैं कोशिश यही होती है कि सारे गेस्ट टीचर्स एक हों, कोशिश करके देखो और ये वीडियो आप बना के देखो। 3 से 4 और 5-5 घंटे लगते हैं एक वीडियो को स्टार्ट करने में, उसकी प्लानिंग करने में, सोचने में, कंटेंट तैयार करने में, बोलने में, और आप लोगों तक पहुँचता है ना, वो यूँ ही नहीं पहुँच जाता, उसके लिए मेहनत लगती है। काम करके देखो यार, आप लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स भर रहे हो। कृपा कहाँ बरसती है पता है? वो कृपा अटके कहाँ है? यहीं पर कृपा अटकी है। सिर्फ नेगेटिव बोलते रहते हो यार, लुटेरा है लुटेरा है। अरे भाई घर से नहीं लूट के ले गया, आपने खुद दिए हैं। धरने के लिए भी कहते हो भाई कोई बात नहीं यार, फंडिंग कर रही है बीजेपी करने दो, फंडिंग कर रही है दूसरी पार्टी करने दो, हमें तो गैदरिंग चाहिए ना, हमें तो गैदरिंग चाहिए। और सोचो फंडिंग कर भी रही है तो ये तो अच्छा ही है। भाई एक बात सुनो, आराम से ना, आराम से केस नहीं लड़ा जाता। कई सारे कहते हैं कि वो तो केस हार गया, उसको तो ये, अरे भाई वो नहीं हारा है। अगर वो हार रहा है तो गेस्ट टीचर हार रही है, ये समझें आप। वो अकेला नहीं लड़ रहा। आज कुछ ही गेस्ट टीचर ने केस डाला था रिन्यूअल का, सबका बेनिफिट हो रहा है। यानी कि एक जीता है तो सभी जीते हैं। आज अगर लिफो हमारे बीच में काम कर रहा है तो यार ये मत समझिए कि 20-50-100 ने केस लड़ा, वो सबका बेनिफिट हुआ। चाहे मैटरनिटी लीव की बात कर रहे हो, तो अगर एक बंदा केस हार रहा है जो लड़ रहा है तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि कृपा यहीं पर दिक्कत आ रही है। अगर बंदा केस लड़ रहा है, अगर कोई रिजल्ट आ रहा है, तो थोड़ा सा भी आ रहा हो, तो उसके साथ वहाँ पर खड़े हो जाइए, उसे सपोर्ट कीजिए। धरने वाले जो भी आपसे धरना के लिए कहेंगे, खड़े हो जाइए भैया, सपोर्ट कीजिए। जब भी सरकार चाहे कि हमारे साथ आ जाओ भैया, वहाँ भी सपोर्ट करो, क्योंकि कृपा यहीं पर अटकी पड़ी है। सारे ना तितर बितर हो रहे हैं और सपोर्ट करने वाले कम। हाथ खींच करके जब आगे चलोगे ना, हाथ पकड़ करके जब आगे चलोगे तो ही कृपा बरसेगी, तो ही काम बनेंगे। वरना टांग खिंचाई करते करते ना कोई भी आगे नहीं जा पाएगा। एक संगठन कह रहा है कि भैया मैं कर रहा हूँ, तो दूसरा संगठन उसकी टांग खींच रहा है, तीसरा संगठन उसकी टांग खींच रहा है। भाई 2 ही तो टांग होते हैं ना, और अब खींच लोगे तो बंदा कितना ऊपर तक जा पाएगा? कोई भी हो, चाहे केस वाला बंदा हो सपोर्ट कीजिए, चाहे धरने वाला बंदा हो सपोर्ट कीजिए, चाहे सरकार के साथ मिलकर काम करने वाला बंदा हो सपोर्ट कीजिए। लेकिन इन संगठन के पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग टांग ना खींचे। अगर ये कोर्ट वाले, अगर ये धरने वाले, अगर ये सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले तीनों एक जगह आ गए ना, तो कोई ताकत दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को हरा नहीं सकती। दिल्ली का गेस्ट टीचर आज ना किसी एलजी में इतनी हिम्मत दम है जो इनकी पॉलिसी रोक ले। किसी ऐसी पार्टी में इतना जज्बा नहीं है कि जो इनकी पॉलिसी दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ने से रोक दे, पॉलिसी बनने से रोक दे। भैया गट्स हैं और दम रखते हैं। दिल्ली के गेस्ट टीचर सारे जो क्राइटेरिया है सबको फुलफिल करके आए हैं, उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हम। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, समय रहते रहते आप एक हो जाइए। ये चाहे भले अलग अलग विचारधारा के हो, चाहे आप किसी भी यूनियन संगठन से हो, प्लीज़ एक बार आप ये भूल जाइए कि मैं तो सिर्फ कोर्ट केस वाले बंदे के या एसोसिएशन के साथ हूँ। भैया धरने का सपोर्ट भी करते रहो, सरकार के साथ वालों का भी सपोर्ट करते रहो। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो सरकार के साथ मिलकर के कुछ छिछोरी हरकतें कर देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो धरना करने के नाम पे कुछ छिछोरी हरकतें कर देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उन कोर्ट केस करने वाले कुछ लोगों से जो छिछोरी हरकत कर देते हैं। ये छिछोरे जो हरकत होते हैं ना, इन्हीं के कारण काम गड़बड़ होता है और इन्हीं के कारण आपस में खींचातानी होती है। हाथ पकड़ के आगे चलिए, टांग खींचना छोड़ दीजिए। गेस्ट टीचर की सैलरी भी बढ़ेगी, पॉलिसी भी बनेगी और परमानेंट भी होंगे। वीडियो आपको समझ में आया हो, क्लियर हो, आपकी जो विचारधारा है वो थोड़ी सी बदली हो, तो शेयरिंग कर दो। हर एक गेस्ट टीचर्स तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। ओवरऑल मैसेज पहुंचना चाहिए कि आखिर गेस्ट टीचर की जो कृपा है ना वो कहाँ बरसी। भाई गोलगप्पे खा के नहीं कृपा बरसेगी,
यूनिटी के साथ रहेंगे तो ही कृपा बरसेगी। धन्यवाद।